गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्या के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है FIR, यानी FIR के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने FIR क्या है, कैसे वर्क करती है, FIR आप कहाँ दर्ज करा सकते हो, किसको दर्ज करा सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताया। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक है कि FIR के डिटेल में आते हुए कि FIR कौन कौन करवा सकता है। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस वल्लभ दास वाले केस में बहुत ही अच्छे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, चाहे वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, बूढ़ा हो, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, वह FIR रिपोर्ट को कर सकते हैं। उसने अगर वो घटना होते हुए देखी है तो वो उसका FIR करा सकता है, जहाँ उसे इस आधार पर अकृत नहीं समझा जाएगा कि उसने ये घटना देखी है और उसके में FIR रिपोर्ट दर्ज नहीं करे। तो FIR कोई भी रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, वो व्यक्ति हो, उससे रिलेटेड हो, उसके परिवार वाले हो, कोई भी जिससे उस घटना के बारे में पता पड़ा हो, वो FIR कर सकते हैं। जैसे बाई चांस एग्जाम्पल है कि जिस व्यक्ति के साथ इंजरी हुई है वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब वो व्यक्ति तो FIR कराने जाएगा नहीं, उससे रिलेटेड व्यक्ति कोई भी उसके बारे में FIR करवा सकता है कि उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी हानि हुई है, दुर्घटना हुई है, तो आप FIR उसके को जिसने नुकसान पहुँचाया आप उसके लिए FIR लिखिए। ठीक है। किशन चंद मंगल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में निरपेक्ष रूप से ये आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त का नाम लिखा हो। यदि अभियुक्त का नाम आप नहीं जानते हो, वो कौन सा व्यक्ति था, क्या था, नकाब पहना हुआ था, यानी किसी भी कंडीशन में आया हो जिससे आप उसको पहचान नहीं कर पा रहे हो, तो नाम लिखाना जरूरी नहीं है। वो FIR में जब FIR लिखा जाएगा तब उसमें उसका मेंशन किया जाएगा कि जो व्यक्ति है जिसने ऐसा अपराध दर्ज किया है उस व्यक्ति का नाम वो नहीं जानते हैं, वो लिखा जाएगा। ठीक है ना। यदि अभियुक्त कोई राशि कर्मचारी तो उसका पदनाम को उल्लेख भी पर्याप्त नहीं है, ये भी थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है। जरूरी नहीं कि सब जने अभियुक्त का नाम जानते हो, कोई स्ट्रेंजर भी होते हैं जो अभियुक्त अपराध करेंगे, वो तो अपनी स्थिति, अपनी कंडीशंस, अपनी पहचान छुपाएंगे ना, तो आप उनके नाम से भी आप FIR करा सकते हो। ठीक है। जैसे कभी हम जाते हैं कि A नाम का व्यक्ति एक्सीडेंट करके भाग गया, अब ना तो हमने उसका गाड़ी नंबर देखा, ना हमने उस व्यक्ति को हम जानते हैं, या ऐसा कुछ भी है, हम उसके बारे में कोई डिटेल नहीं जानते, तो अब हम क्या करेंगे। तो अब ये जो वर्णन है वो इस चीज़ में यहाँ बता रखा है कि हम जिस व्यक्ति को जानते नहीं भी हो तो भी हम उसका नाम FIR में, जो प्रारूप नीति राज्य सरकार ने तय की है, उसका नाम, उसका स्थान छोड़ के हम उसका ब्यौरा FIR में करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें नाम, उसका पदनाम, उसकी पहचान उसमें जरूरी हो। ठीक है ना। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR की प्रामाणिकता और उसकी निर्ग्रहणता, यानी ये कितना ऑथेंटिक है, कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में रखा है। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को उसकी प्रामाणिकता यानी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह मूल रिपोर्ट का सप्रेशंस यानी निर्ग्रहण है कर उसके स्थान पर अन्य रिपोर्ट रख देता है और अभियुक्त द्वारा इस आशय को शिकायत करने पर न्यायालय द्वारा रिपोर्ट से संबंधित थाने की जो डायरी है वो उसको पेश करता है, यानी FIR की ऑथेंटिसिटी को, FIR की क्लियरेंसी को, FIR की प्रामाणिकता को आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। पुलिस अधिकारी ने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में FIR लिखी है और जिसको FIR की कॉपी दी है, जो व्यक्ति में उसको FIR की कॉपी दी है, उसको स्पष्ट साफ शब्दों में उसको जो उसने कहा है वो कभी लिखना है, उसी के तहत उस अपराध का अन्वेषण होगा और वो अपराध आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जो उसने डायरी मेंटेन करके उसमें भी उसका पूरा विवरण होना चाहिए, है ना। तो ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है ना। प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं है। FIR सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं है, इसको हम सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं है, बट अपराध को गति देने के लिए, अन्वेषण को गति, अपराध को समझने के लिए और अन्वेषण को गति देने के लिए FIR बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं है, बट प्राइमरी स्टेज है जिसके द्वारा हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। इसमें अंकित कथनों का उपयोग मात्र खंडन अथवा साक्ष्य की अवैधता साबित करने के लिए किया जा सकता है, यह हमें थोड़ा सा ध्यान देता है। मजिस्ट्रेट के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में विलंब, यथासंभव प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मजिस्ट्रेट को अविलंब भेजी जानी चाहिए। यानी FIR तो उसकी
रिपोर्ट की जो प्रति है अविलंब आप मजिस्ट्रेट के पास भेजो। लेकिन यदि किसी युक्तियुक्त कारण से थोड़ा विलंब भी हो जाता है तो उसको विलंब नहीं माना जाएगा। जैसे मृत्युकालीन कथन की घोषणा के आधार पर दिन के 3:30 बजे रिपोर्ट को दूसरे दिन भेजा जाना, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि दर्ज विलंब के आधार पर की गई है, यथासंभव प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज करनी चाहिए, बिना किसी विलंब दर्ज करनी चाहिए। लेकिन यदि उसमें कुछ युक्तियुक्त विलंब हो जाता है तो वह क्षम्य है। उदाहरणतः बलात्कार की शिकार महिला में घटना की जानकारी सर्वप्रथम माता को एवं बाद में उस स्त्री को दी जाती है। पिता बाहर था, अतः सभी ने पिता के आ जाने पर प्रतीक्षा की। पिता के आ जाने पर सरपंच को सारी घटना सुनाई, तो इसमें काफ़ी सारा समय बीत गया, लेकिन उसने प्रातःकाल में रिपोर्ट कराई तो उसको अविलंब नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखे हुए FIR लेट होने का जो रीज़न था वो यहाँ बताया गया है। ठीक है। तो हमने FIR के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी। अब FIR की सूचना मौखिक और लिखित किसी भी रूप में आप दे सकते हो। जब ऐसी सूचना मौखिक रूप में दी जाती है तो उसे पुलिस अधिकारी लेखबद्ध करेगा और जिसने दी उसको पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा और फिर उसका हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जो ही किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उससे संबंधित रजिस्टर में तत्काल दर्ज कर उस पुलिस अधिकारी को उसको दर्ज कर उसका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है कि उसको वो सुनाएगा और समझाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एक फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में दो, आप एक सिंपल कागज़ पे या एक मौखिक रूप से भी आपको उसको सुनाकर उसको दे सकते हैं। तो ये FIR के बारे में जो विस्तृत विवरण था आज हमने इस टॉपिक पे फिनिश किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम असंज्ञेय अपराध के संबंध में, असंज्ञेय अपराध के संबंध में क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से परिवाद किया जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।